अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा की तामीर कितनी बार हुई? खाना काबा की तादाद कितनी है? खाना काबा को पहला गिलाफ किसने पहनाया और इसका रंग क्या था? क्या खाना काबा ज़मीन के सेंटर में मौजूद है? और खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज़ क्यों नहीं गुजर सकता? इन तमाम तर सवालात के जवाबात हम आज की इस वीडियो में आपके गोश गुजार करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन मोहतरम, खाना काबा पूरी दुनिया के तमाम तर मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत मुतबर्रिक और अहम जगह है। ये इमारत सिर्फ इमारत ही नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों का किबला भी है। खाना काबा यानी बैतुल्लाह की तामीर मुताबिक तसनीफ तारीख़ मक्का, जिसके मुसन्निफ हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह हैं, के मुताबिक तकरीबन 10 बार हुई। पहली तामीर फरिश्तों ने बाअमरे रब्बी बैतुल मामूर के सामने की। दूसरी तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से की। तीसरी तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंदों में से हज़रत शैस अलैहिस्सलाम ने की। चौथी तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर की। पांचवी तामीर कबीला बनु जुरहम ने की। छठी तामीर बनी अमालका ने की। सातवीं तामीर कबीला कुरैश के मौरस आला और जद्दे अमजद कसीब बिन कुलाब ने की। आठवीं तामीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के साथ मिलकर की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से अहले कुरैश बहुत बड़ी जंग से बाल बाल बचे। नौवीं तामीर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अपने दौरे खिलाफत में करवाई, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करदा नक्शा के मुताबिक हुई। उन्होंने हतीम को खाना काबा की इमारत का हिस्सा बनाया और खाना काबा के 2 दरवाजे मशरिक व मगरिब की तरफ बनाए। 10वीं तामीर हज्जाज बिन यूसुफ ने करवाई, जो उस जालिम व सफाक शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को शहीद कर दिया और उनका तामीर करदा खाना काबा मुनहदिम करवा दिया और दोबारा तामीर करवाया। इसने खाना काबा को पुराने नक्शा के मुताबिक तामीर करवाया, जो आज भी मौजूद है। अल्लामा हल्बी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि खाना काबा की नई सिरे से तामीर दर हकीकत सिर्फ 3 बार हुई। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर की। दूसरी ज़माना जahiliyyat में अहले कुरैश ने की, जबकि तीसरी तामीर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने करवाई। इन 3 तामीरों के अलावा बाकी सब तामीरात सिर्फ मुरम्मत ही थी, कोई तामीर जदीद ना थी। नाज़रीन, अब सवाल ये कि खाना काबा की तादाद कितनी है, तो इस सवाल का जवाब ये है कि हम सब ये जानते हैं कि खाना काबा सिर्फ एक ही है जो ज़मीन पर मौजूद है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि एक और खाना काबा भी है जो जन्नत में मौजूद है, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। ये आसमानी खाना काबा ज़मीनी खाना काबा के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। जैसा कि शब मेराज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को बतलाया कि जब मुझे बैतुल मामूर यानी खाना काबा दिखाया गया तो मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये क्या है, तो जिब्राइल ने कहा कि ये बैतुल मामूर है, इसका हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और जो फरिश्ते तवाफ कर लेते हैं उनकी बारी फिर कभी नहीं आती। नाजरीन, सवाल ये कि खाना काबा के ऊपर से कोई जहाज क्यों नहीं गुजर सकता, तो इस सवाल का जवाब ये है कि खाना काबा पूरी दुनिया की मुस्लिम उम्मा के लिए बहुत अहमियत और बरकत का हामिल है। इतनी पाक और मुतबर्रिक जगह जो कि मुसलमानों का किबला भी है, उसके ऊपर से कोई शय गुजरे, ये बहुत बड़ी बेअदबी है। दूसरा ये कि कुरान पाक और अहादीस मुबारका से ये वाज़ेह है कि कोई भी गैर मुस्लिम खाना काबा में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए जहाज में गैर मुस्लिम मुसाफिर भी होते हैं, जिनका गुजर अगर खाना काबा के ऊपर से हो तो ये एक बहुत बड़ी बेअदबी और हुक्म अदूली है। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने सख्ती से तमाम ममालिक को मना किया हुआ है कि अगर कोई भी जहाज इस एरिया में आया तो मिसाइल से तबाह कर दिया जाएगा। इस मना करने की वजह यह भी है कि कोई जहाज को हाईजैक करके काबा की इमारत में जहाज हिट करके नाउज़ बिल्लाह तबाह कर सकता है। यही वजह है कि इस एरिया को नो फ्लाई जोन करार दिया गया है।
ناظرین، پانچواں سوال یہ کہ خانہ کعبہ کو پہلا غلاف کس قوم نے پہنایا اور اس غلاف کا رنگ کیا تھا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو پہلا غلاف بنی طیبہ جو کہ یمن سے تعلق رکھتی تھی اس قوم نے پہنایا اور اس غلاف کعبہ کا رنگ سفید تھا۔ ناظرین، چھٹا اور آخری سوال یہ کہ کیا خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں واقع ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں، کیونکہ ہماری زمین بالکل بیضوی ہے۔ سائنسی نقطہ نظر سے جو شے گول یا بیضوی شکل کی ہوتی ہے اس کا مرکز نہیں ہوتا، لہذا خانہ کعبہ زمین کے مرکز پر نہیں تعمیر کیا گیا۔ مگر خانہ کعبہ جس جگہ پر بنایا گیا ہے وہ زمین کا ٹکڑا زمین بناتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا تھا، یعنی زمین کی ابتدا اس زمینی ٹکڑا سے ہوئی جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود ہے، اور یہ بات سائنسی نقطہ نگاہ سے آج ثابت ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔